करोड़ नागरिकता का पूर्ण और सबसे गहरा पोस्ट मास्टरमाइंड लिबास और नागरिकता का कत्लेआम, एक गुमनाम मुसाफिर की रूह कपाने वाली। बहुत बहुत अभिनंदन प्यारे साथियों और देशवासियों, सोशल मीडिया के हमारे जाबाज दर्शकों और भविष्य के कर्णधारों, आप सभी को आपके इस सारथी मास्टर जी का कोटि कोटि नमन। आज क्या है? आज एक विशेष दिन है और हम आज उसको और ज्यादा विशेष बनाने। 3 करोड़ का खूनी लिबास और नागरिकता का कत्लेआम। आज हम 3 करोड़ का है खूनी लिबास और नागरिकों का कत्लेआम, एक गुमनाम मुसाफिर की रूह कपाने वाली दास्तां आज शुरू होने वाली है। हमारे समक्ष जो भी बैठे हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे देशवासियों, सोशल मीडिया के मेरे जाबाज दर्शकों और भविष्य के कर्णधारों, आप सभी को आपके इस सारथी मास्टर जी का कोटि कोटि नमन। और आज का सफर हम शुरू करेंगे। हमारी कहानी का पात्र है विक्रम। वह हरिद्वार के घाट पर उतरता है, तन पर 3 करोड़ की शाही गुलाब कमीज लेकर। किसकी? शाही कमीज, शाही गुलाब कमीज उतरता है, जिसमें हीरे जड़े हैं। लोग उसे देखकर दंग रह गए। भाई हीरे वाली कोई शर्ट पहन कर आएगा तो दंग होंगे नहीं होंगे। किताब का पन्ना पूर्ण और सम्मान सदस्य था। देखो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि चीख चीख कर कहता है क्या कि नागरिकता को कोई गहना नहीं है, नागरिकता कोई गहना नहीं है, यह किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। गहन विश्लेषण अगर करेंगे हम तो क्या जानेंगे कि विक्रम के पास तो 3 करोड़ की शर्ट तो है, पर क्या वह भारत का नागरिक है? भाई ये जो विक्रम है, जो शाही शर्ट पहन रखी है जिसने, विक्रम, इसके पास 3 करोड़ की शर्ट तो है, 3 करोड़ की शर्ट तो इसके पास है। क्या ये इसके पास वह भारत का नागरिक है? अगर वह विदेश से आया है तो ये क्या है? पर्यटक है। अगर ये विक्रम विदेश से आया तो ये क्या है? पर्यटक है। पर्यटक है तो उसके पास यहाँ घर खरीदने या वोट देने का पूर्ण अधिकार नहीं है। अगर वो विदेश से आया तो इसका उसके पास यहाँ पर नहीं हो सकता अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं है और घर खरीदने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। नागरिकता वो अदृश्य रूह है जो आपको उस देश का हिस्सेदार बनाती है। क्या बनाती है? उस देश का हिस्सेदार बनाती है। और समझ पाए बात को? हिस्सेदार बनाती है। जो आपको उस देश का हिस्सेदार बनाती है, सिर्फ मेहमान नहीं। आप मेहमान है कोई नहीं। हजारों फूल खिलते हैं चमन में, मगर वतन की मिट्टी का एक जर्रा करोड़ों के लिबास से भारी है ना? नहीं है। तो कहानी में क्या आ गया? मोड़ आ गया। एक कहानी कुछ इस तरह है, कहानी में आ गया भाई मोड़, 90 डिग्री का मोड़ आ गया एकदम। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जुक विक्रम की शर्ट का बटन टूट जाता है। 3 करोड़ की जो शर्ट है विक्रम ने पहन रखी है और हर की पौड़ी पे भीख मांग रहा है ना? तो उसका बटन टूट गया और उसे टांगता है शंकर। कौन लगाता है उसका बटन का? बटन उसका लगाता है शंकर। शंकर बटन लगाता है। और शंकर ऐसा मजदूर है जो 20 साल से दिल्ली की फुटपाथ पर सो रहा है। ये कहां सोता है? 20 साल से, 20 वर्ष से दिल्ली की फुटपाथ पर सो रहा है। अब देखो किताब का पन्ना क्या कहता है? समान अधिकार है। क्या कहता है किताब का पन्ना? उठा के अगर चाटेंगे तो समान अधिकार। यह किताब एक कड़वा और खूनी सवाल पूछती है। ठीक है, क्या शंकर और विक्रम समान नागरिक हैं? बताओ, क्या शंकर विक्रम समान नागरिक हैं? ये 3 करोड़ की शर्ट पहनता है और जब इसका बटन टूट जाता है तो शंकर उसको टाका लगाता है, जो कि शंकर का 20 साल से बात बता रहा मैं आपको। शंकर के पास राशन कार्ड नहीं है, उसे पुलिस कभी भी उठा देती है। एनसीईआरटी यहाँ शहरी निर्धन के मुद्दे को गहराई से उठाती है। नागरिकता का मतलब सिर्फ कानून की किताब में बराबर होना नहीं है भाई मेरे, कि कानून की किताब में बराबर, बल्कि संसाधनों, पानी, बिजली और गरिमा भी बराबर होना चाहिए। समझ पाए? गहराई वाली बात है ये। और गरीबों की बस्ती में जाकर तो देखो, वहां खून सस्ता है और पानी महंगा है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। विक्रम को पता चलता है कि उसकी शर्ट तो असली है, पर उसकी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। शर्ट तो उसकी असली है तो पता चलता है, लेकिन उसकी नागरिकता पर क्या उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ का है?
पर्यटक है, विदेशी नागरिक है, तो भारत में वोट भी नहीं दे सकता, जमीन भी नहीं खरीद सकता। अब देखो किताब का एकदम पोस्टमार्टम करते हैं, खंगालते हैं, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। 1955 का अधिनियम, 1955 का अधिनियम। यहाँ एक क्या है इसमें देखो, जन्म क्या आप इस मिट्टी की कोख से जन्मे हैं, वंश क्या आपकी रगों में यहाँ के पूर्वजों का जादू घूम रहा है, लघु घूम रहा है, पंजीकरण क्या आपने वर्षों से तपस्या के बाद नाम दर्ज कराया है। समझ पा रहे बात को मेरी। वैश्वीकरण क्या आप यहाँ की भाषा और रूह में पूरी तरह ढल चुके हैं। क्षेत्र का मिलना, जैसे सिक्किम भारत का अंग बना, सिक्किम क्या बना, भारत का अंग बना। विक्रम के पास तो सब कुछ है पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है सारी बात है, सब कुछ है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक रुख याद आता है, नागरिकता इंसान की पहचान का आधार है। नागरिकता क्या है, इंसान की पहचान का आधार है। नागरिकता इंसान की पहचान का आधार है, इसे तकनीकी खामियों से छीना नहीं जा सकता। भाई कोई तकनीकी खामी निकाली और छीन लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। विक्रम का सामना एक शरणार्थी से होता है, सामना होता है जो युद्ध की आग से भाग कर आया है। कहां से भाग कर आया है ये शरणार्थी, युद्ध की आग से भाग कर आया। किताब का पन्ना देखो क्या कहता है, ये वो लोग हैं जिनका कोई कल नहीं है। कौन से लोग हैं जिनका कोई कल नहीं है। एनसीईआरटी यहाँ सरहदों के उस खूनी सच को उजागर करती है जहां इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। क्या रह जाता है, इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है, नंबर बनकर रह जाता है। कठपुतली। गहराई देखो क्या है, क्या दुनिया को विश्व नागरिक ग्लोबल सिटीजनशिप की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ इंसानियत ही सबसे बड़ा पासपोर्ट हो, जहाँ पर क्या हो, इंसानियत ही सबसे बड़ा पासपोर्ट हो। इस पूरी दास्ता का देखो निचोड़ क्या है कि 3 करोड़ की शर्ट फटने पर दोबारा सिली जा सकती है। भाई 3 करोड़ की जो शर्ट है वो फटने पर दोबारा सिली जा सकती है, लेकिन अगर एक बार नागरिकता का सम्मान फट जाए, जो नागरिकता का सम्मान है ये अगर फट जाए, किसी की भाव भंगिमा को ठेस पहुंचे, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे, तो उसे क्या इतिहास का कोई भी सिल सकता है, कोई दर्जी, कोई भी दर्जी। भाई 3 करोड़ की जो ये शर्ट है, अगर ये फट जाए, टूट जाए, इसका बटन टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको दोबारा सिली जा सकती है। कोई भी दर्जी उसको उससे भी अच्छी शर्ट बना सकता है। पता लगा इसने तो 3 करोड़ की बनाई थी और ये फट गई, लेकिन एक नया दर्जी आया, एआई वाला दर्जी। कौन सा दर्जी, एआई वाला दर्जी आया और उसने क्या कर दिया, उसने कमाल कर दिया। उसने इस 3 करोड़ की शर्ट को, इसकी कीमत 2.5 करोड़ कर दी और इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी कर दी। क्या गोली भी लगेगी, ठीक है, ऑक्सीजन भी देगी, है, ऑक्सीजन भी देगी, उड़ भी जाओगे आप इससे, ठीक है ना। गर्मी भी फायदेमंद है, आग नहीं लग सकती, पानी में डूब नहीं सकते, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ एकदम एआई जनरेट, एआई जनरेटेड। और कीमत क्या कर दी, 2.5 करोड़, 3 करोड़ थी पहले, 2.5 करोड़ कर दी। ऐसे भी दर्जी आ गए एआई वाले। निचोड़ देखो क्या है अब इस बात का। भाई गरिमा क्या होती है, गरिमा, गरिमा नागरिकता का अर्थ है सर उठाकर, सीना चौड़ा करके, है ना, सर उठाकर जीने का अधिकार। कैसा, सर उठाकर जीने का अधिकार, वो क्या है, गरिमा। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य, कर्तव्य हक के साथ साथ वतन के प्रति मर मिटने का जज्बा। कर्तव्य क्या है कि हक के साथ साथ वतन के प्रति मर मिटने का जज्बा। और समानता क्या है, समानता क्या है, जब तक शंकर और विक्रम एक ही लाइन में खड़े होकर न्याय नहीं पाते तब तक नागरिकता अधूरी है। बात समझ पाए मेरी। देखो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर आप खुद को देश का सेवक समझेंगे, अगर आप खुद को यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अगर आप खुद को देश का क्या समझेंगे, सेवक, हम क्या है, देश के सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं, तो ही देश आपको अपना मालिक मानेगा। देश आपको क्या मानेगा, अपना मालिक मानेगा। अगर आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं देश की
क्या है, देश के लिए हम सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं देश की, तो तभी आपको आपका मालिक बनाएगा आपका देश। आ चुका है और शॉर्टकट से जो पाया वो तो महज एक धूल है। नागरिकता का ये पाठ स्वतंत्रता का असली फूल है। 3 करोड़ की शर्ट पहनकर गुरूर न करना है मुसाफिर, कफन में जेब नहीं होती और वतन का प्यार बेमोल होता है ना। वो तिरंगे की शान, तिरंगे में लिपटने की शान अलग ही होती है, उसका आनंद है ना। और सन्नी देओल वाला स्टाइल क्या है कि यह नागरिकता का हक मांगने से नहीं मिलता, इसे छीनना पड़ता है 2.5 किलो के हाथ से। क्या, यह नागरिकता का हक मांगने से नहीं मिलता, इसे क्या है, छीनना पड़ता है। और इसे बचाने के लिए लघु भी बहाना पड़े तो पीछे मत हटना। बोलो जय हिंद, जय भारत।